हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डीएसए यूजिंग सी प्लस प्लस की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं सर्कुलर सिंगली लिंक लिस्ट में डिलीशन ऑपरेशन की। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंसर्शन ऑपरेशन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको ट्रेवर्स कैसे करते हैं, खासकर जब हम सिंगली लिंक लिस्ट को सर्कुलर फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है और मैंने कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए एक एडिशनल पॉइंटर यहाँ पर लिया था लास्ट लेक्चर में, विच इज़ टेल पॉइंटर। उससे एडवांटेज ये हुआ कि आपको बार बार जो ट्रेवर्स करना है लास्ट को या टेल नोड के एड्रेस को मॉडिफाई करने के लिए, वो प्रोसेसिंग टाइम हमारा रिड्यूस हो गया। हम एक एक्स्ट्रा पॉइंटर मेंटेन करके सारी कॉम्प्लेक्सिटी को एलिमिनेट कर पाते हैं। हालांकि सिंगल पॉइंटर से भी सब कुछ मैनेजेबल है, आप ट्राई कर सकते हैं। क्लियर? तो दोस्तों, ये इसी कॉन्सेप्ट को आज हम आगे डिस्कस करेंगे कि डिलीशन में इस कॉन्सेप्ट को कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पूरा। ये लिस्ट हमने बनाई थी अभी इंसर्शन के साथ में, 3 अलग अलग चेक हमने इंसर्शन के लगाए थे। अब हम बात करेंगे डिलीशन की। डिलीशन फ्रॉम फ्रंट एंड, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे, एंड डिलीशन इन बिटवीन 2 नोड्स, 2 नोड के बीच में अगर कुछ डिलीट करना हो तो। अब डिलीशन के लिए चेक क्या होगा? पहला केस होगा, मान लिया मुझे फर्स्ट से एलिमेंट को डिलीट करना है, ये पहली पोजीशन से अपने को हटाना है एलिमेंट को। तो इस एलिमेंट को डिलीट करने का तरीका क्या हुआ कि अरे अगर फर्स्ट पोजीशन में, मतलब हेड पॉइंट कर रहा है, यहाँ पर हेड का एड्रेस किसको दे देंगे अपन? टेम को। अब इसको फ्री करने से पहले ये वैल्यू असाइन करते हैं आइटम, इसको रिटर्न करना है आपको यहाँ पर नोट को डिस्ट्रॉय करने के पहले। तो डिस्ट्रॉय करने के पहले क्या क्या काम करेंगे? इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, ये किसको दे के जाएंगे? हेड को। अरे हेड 1000 है, आप उसको कितना बना के जाओगे? 2000 बना दोगे। क्लियर? और टेल के नेक्स्ट पे जो 1000 रखा हुआ है, इसको कितना रखोगे आप? अब 2000 करना पड़ेगा, क्योंकि नाउ इट विल पॉइंट टू 2000, ताकि वो सर्कुलर लिंक लिस्ट का फील आता रहे अपने को यहाँ पर। क्लियर है केस? समझ में आ रहा है पूरा कि कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट इस बात में? अच्छा, जब आप डिलीट करने गए और वो एकमात्र नोड है, अब एकमात्र नोड है, ये बात कैसे पता चलेगी अपने को? क्योंकि यहाँ तो ये 1000 4000 है, ये बता रहा है कि अलग अलग हैं, हेड और टेल 2 डिफरेंट लोकेशन पॉइंट कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट नोड्स। लेकिन यहाँ पर जब एक ही नोड होगा तो फिर उसका जो नेक्स्ट है वो सेम नोड को पॉइंट करेगा। दैट मीन्स हेड और टेल एक ही नोड को पॉइंट कर रहे हैं, 1000 को ही। तो ऐसी स्थिति में आपको चेक लगाना पड़ेगा और दोनों को नल करना पड़ेंगे फिर डिलीट करने के साथ में। तो इसके लिए क्या चेक लगेगा वो अपन देखते हैं। क्लियर? कोड कैसे लिखना है अपने को। अब 3 फंक्शन हमको डिलीशन के 1 बाय 1, ये आ गया बिगिन वाला केस हमारा। तो दोस्तों, ये मैसेज तो क्लियर हो गया कि इज एम्प्टी हो तो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, दैट इज़ वेरी क्लियर। अब ये वो तरीका हो गया कि जब जो हेड ने पॉइंट किया टेम को, क्लियर, अब जैसे ही टेम को पॉइंट करेगा तो कॉन्सेप्चुअली क्या कर रहे हैं अपन? टेम का डेटा भी लेना है, ये भी ज़रूरी बात है। कहीं भी हो एलिमेंट, कहीं पर भी हो, अरे फर्स्ट नोड है और आप लास्ट नोड बोलोगे तो वो हेड के बजाय उस समय चेक दूसरा होगा, फंक्शन का टेल होगा हमारे पास, अभी हेड है। अब हेड आने के बाद टेम का डेटा आइटम को दे दिया और टेम के नेक्स्ट ने पॉइंट किसको कर लिया? हेड को। इतना काम किया था। अब डिलीट करना है और रिटर्न करना है आइटम को। इतनी बात समझ में आ रही थी आपको बस? तो इसमें नई बात जो जोड़ने की थी क्या थी? वो टेल असाइंस, सॉरी, टेल एरो नेक्स्ट असाइंस क्या हो जाए? हेड। हेड एक बार मॉडिफाई कर दो आप, फिर हेड की वैल्यू टेल के नेक्स्ट को दे दो। ये तीनों स्टेप आ गई। देखो आप, ये एलिमेंट मुझे डिलीट करना था तो हेड ने पॉइंट किया टेम को, ये स्टेप क्लियर हो गई। 10 आ गया एलिमेंट में, इसका टेम का नेक्स्ट मतलब 2000 आ गया किसको? हेड को। हेड इज़ नाउ 2000। अब हेड असाइन कर गया टेल के नेक्स्ट को, मतलब 4000 के नेक्स्ट को दे दिया 2000, ताकि वो इसको पॉइंट कर ले अब
बराबर काम कर रहा है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिलीट करना है नोट को और रिटर्न आइटम, ये बेसिक अप्रोच हो गई हमारी। लेकिन हमको वो केस देखना है कि जब ये इकलौता एलिमेंट हो, जब इकलौता एलिमेंट होगा क्लियर हेड पॉइंट करने के बाद, तो हम लोग क्या करेंगे इस केस में, यहाँ हम लोग चेक लगा लें, इफ हेड इक्वल टू टेल या नॉट इक्वल टू बोला हमने, तो ये वाले चेंजेस हो गए। ये दो शिफ्टिंग कर दी मैंने, और अगर ये कौन सी बात है, हेड टेल बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर क्या हो गया, नोड फ्री होने के बाद होगा क्या, सिंगल नोड है वो। आइटम आ गया 10, टेम को असाइंड है, फ्री करना है टेम को बस। यहाँ पर ये दिख रही लाइन, डिलीट टेम रिटर्न आइटम, उसके पहले आप क्या कर दो, बस हेड असाइंस और टेल को भी असाइन कर दो इसी में ही साथ में चाहो तो। दोनों को हमने क्या असाइन कर दिया, नल पॉइंटर। ये इतनी सी स्टेप एडिशनल जरूरी है। जब पहला नोड होगा तो ये जब डिलीट होगा तो कल्पना करो क्या होगा, हेड भी नल टेल भी नल, फिर से बिगनिंग वाली शुरुआत हो जाएगी हमारी। ये कोड है हमारा क्लियर, इंसर्ट और डिलीट अंडर स्कोर बिगिन के लिए। सेम डिलीट अंडर स्कोर एंड पे आ जाओ। अब क्या चेंज होगा देखो, समझना। अब आप इस लास्ट नोट को मुझे डिलीट करना है, यहाँ टेल पॉइंट कर रहा है अभी, तो टेल की वैल्यू किसको दे देंगे, टेम को। अपन टेम्प इसको डिलीट करने से पहले इसके नेक्स्ट पे कितना 1000 है अभी, अरे मान लिया ये 1000 को पॉइंट कर रहा है अभी, तो हम चाहते हैं कि ये डिलीट हो, उसके पहले क्या काम हो जाए, टेल के पहले। अरे हम चाहते हैं कि इसके पहले जो नेक्स्ट है ये वैल्यू, इसको प्रोसेस करना पड़ेगी अब आपको यहाँ पर। क्यों, क्योंकि इधर प्रीवियस पॉइंटर नहीं मेरे पास जाने के लिए, तो आपको इधर से लाना पड़ेगा यहाँ पर क्लियर, प्रोसेस करते हुए आना पड़ेगा। और प्रोसेस करने के बाद इसका जो नेक्स्ट है, मतलब इसका नेक्स्ट कितना था 4000, यहाँ पहुँचेंगे अपन 4000 पे। समझ में आ रही, पॉइंट क्लियर है। तो इसके नेक्स्ट को एक तो देना पड़ेगा किसकी वैल्यू, जो इसका नेक्स्ट है, टेम का नेक्स्ट। टेम का नेक्स्ट इस प्रीवियस पॉइंटर के नेक्स्ट को देना पड़ेगा 1000। तो ये सर्कल बना लेगा यहाँ से आगे जाने के लिए, और इसको फिर हम फ्री कर पाएंगे क्लियर। और सिंगल नोड वाला केस तो वही है सेम मॉडिफिकेशन के लिए। तो एक चीज़ है कि लूप लगाना पड़ेगा आपको डिलीट अंडर स्कोर एंड के लिए क्लियर। क्यों लगाना है जरूरी, समझ में आ रहा है, क्योंकि सर्कुलर बनाने के लिए यहाँ से प्रीवियस में आने की व्यवस्था नहीं है हमारे पास क्लियर। तो लूप चला लेंगे जो चला रखा हमने पहले भी। तो हमने इज एम्प्टी चेक किया, डिलीट अंडर स्कोर एंड। देखो दोस्तों फंक्शन एक एक करके बहुत क्लियर है, पहले भी लिख चुके हैं अपन। ये चेक लगा लिया, हेड के बजाय किसको देंगे अपन, अब इसको चलो हेड से शुरू कर लिया अपन ने, और एक प्रीवियस मेंटेन कर लिया नल पॉइंटर। और ये सब हमने पहले चलाया है कि जब जब ये टेम्प आगे शिफ्ट हो, मतलब टेम्प जब 4000 आएगा तो प्रीवियस कहाँ पे होगा 3000 पे क्लियर। बस प्रीवियस का नेक्स्ट मुझे मॉडिफाई करना है क्लियर। ये पूरी शिफ्टिंग हो गई। अच्छा प्रीवियस के नेक्स्ट को मैंने टेम्प का नेक्स्ट दे दिया, ये भी काम बढ़िया हो गया। ये टेम्प का नेक्स्ट मतलब 1000 इसको दे दिया प्रीवियस के नेक्स्ट को, ये काम भी अपना बढ़िया हो गया। और डेटा भी असाइन कर दिया, सब कुछ सेम है क्लियर। तो ये दोनों स्टेटमेंट कब आएंगे, जब इफ हेड नॉट इक्वल टू क्या हो, टेल। और इसका एल्स क्या हो जाएगा, हेड असाइंस टेल असाइंस नल पीटीआर।
ये तो मेरी कॉमन स्टेप हो गई। अरे टेम तक पहुंचने के बाद देखो आप, ये पहुंच गया टेम तक, प्रीवियस चला, प्रीवियस और टेम को हमने प्रोसेस करा, दोनों को कंटिन्यू करते करते क्या हो गया, प्रीवियस आया 3000 पे, टेम्प आ गया 4000 पे। अब मुझे सिंपली इस नोट को फ्री करना है एलिमेंट वगैरह लेके। एक छोटा सा चेंज क्या है कि इसका 3000 का प्रीवियस का जो नेक्स्ट है वो टेम्प का नेक्स्ट उठा ले 4000 जो कर दिया ट्रू में। कब, जब हेड टेल डिफरेंट हो, क्लियर। और यहाँ आ गए तो हेड और टेल दोनों को कितना कर दिया, नल पॉइंटर। अच्छा एक बात और है, अब टेल भी तो 4000 से कितना होगा 3000, ये भी एक बात बची है। मतलब टेल को क्या देना पड़ेगा, प्रीवियस, ये पॉइंटर हमने शिफ्ट करा और टेल असाइंस क्या हो जाएगा, प्रीवियस, क्योंकि प्रीवियस है यहाँ पर 3000, ये टेल हो जाए, ये भी मॉडिफाई होकर 3000 हो जाए, तो ये बदलना और इसका नेक्स्ट को 1000 करना है। ये दो लाइन कर दी, यहाँ हेड बदला होगा ना, देखो इसमें ये जरूरी थी स्टेप हमारे लिए। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं अपन, क्या रोल है इसका यहाँ पर। अब इसको दोनों को रन करते हैं डिलीट एंड और इसके कंसेप्ट से, हालांकि बिटवीन में भी कुछ नहीं है, ये तो वही केस है बिटवीन का। तो लूप चला लिया, यहाँ तक आ गए, क्या बोलोगे, इफ हेड नॉट इक्वल टू टेल। अरे आपने बोला जरूर डिलीट के लिए कैसा करो, हाँ पर ये तो बीच का ही केस है, लिस्ट होगी हमारे पास, तो आपको इसका चेक करने की नीड नहीं, एम्प्टी चेक कर लो और काम हो जाएगा। तो ये सब प्रोसेस करेगा पूरा, क्लियर। अरे आपका एक ही एलिमेंट है, काउंटर है ही नहीं लिस्ट में, तो वो तो फॉल्स ही हो जाएगी कंडीशन। अगर पोजीशन दोगे भी आप तो भी कोई सेंस नहीं रहेगा उस चीज़ का पूरा काम करने में। यहाँ पर अगर एलिमेंट एक ही होगा तो चाहो तो लिख दो यहाँ पर भी आप, क्या होगा उस केस में, दोनों अगर बराबर होंगे ये नल पॉइंटर वाली बात जरूर ध्यान रखना जब वो सिंगल नोड हो। फ्री करने के पहले टेम का डेटा रख ही सकते हैं उठा के अपन, क्या करेगा प्रीवियस के नेक्स्ट को ये टेम का नेक्स्ट देगा, क्लियर। और चूंकि बीच का केस है इसलिए मॉडिफाई टेल को नहीं करना यहाँ पर अपने को, तो ये प्रॉपर चलेगा कोड। अब दोस्तों रन कर लेते हैं एक बार इसको अपन, अब समझना पूरी प्रोसेस को आप कैसे काम हो रहा है यहाँ पर। जो मैंने पैटर्न लिखा है उसी पैटर्न को फॉलो करते जाना स्टेप बाय स्टेप। मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 20, 30, 40, ये बराबर चल रहा है 20, 30, 40। अब मैंने चॉइस 1 दी, 10 दे दिया, प्रीवियस में भी इंसर्ट हो गया। अब 10, 20, 30, 35 दे दिया अपन ने, हमने चॉइस दे दी थर्ड पोजीशन पे इंसर्ट करने की, 35 फोर्थ पोजीशन इंसर्ट हो गया। अब 7 दोगे आप तो यह गया 10, 20, 30, 35, 40 और वापस 10, सर्कुलर के कॉन्सेप्ट से आ गया, बराबर काम कर रही सर्कुलर लिंक लिस्ट हमारी। अब मैं बात करूंगा डिलीशन की। डिलीशन मतलब 1, 2, 3, 4, 4 मतलब डिलीट फ्रॉम फर्स्ट, 10 इज डिलीटेड। नाउ चेक 7 आ गया, 20, 30, 35, 40 और फिर 20, बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग चल रही है, क्लियर। अब आपने चॉइस बोल दी 4 के बजाय 5, मतलब जैसे चॉइस 5 दी मैंने, हैंग हो गया इस जगह पे, मतलब कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ पर है, डिलीट एंड, एक्चुअल नंबरिंग चेक कर लें कहीं कोड फंक्शन गलत तो कॉल नहीं हो रहा है यहाँ पर। 5 मतलब डिलीट एंड ही कॉल हो रहा है,
यहाँ पर तो डिलीट बिटवीन, क्या करा हमने यहाँ पर, चेक करते हैं एक बार। हेड से स्टार्ट किया, प्रीवियस नल, एंड वाले एलिमेंट को डिलीट करना है। ये प्रीवियस चला पूरा, टेम्प का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू, ये गलती समझ में आ गई। अरे अब तो नल कहीं मिलना ही नहीं ना अपने को यहाँ पर, तो ये शिफ्टिंग कैसे करेगा, इसको जाना कैसे। तो ये जो एलिमेंट है, हम इसको चेक कर लें कि टेम्प का नेक्स्ट किसके बराबर हो जाए, टेल। देखो आप, टेल 4000 था जब, और इसका नेक्स्ट मतलब ये टेल के इक्वल हो जाए, प्रीवियस का नेक्स्ट टेम्प, टेम्प का नेक्स्ट यहाँ आएगा, और टेम्प का नेक्स्ट जब तक उसके बराबर नहीं हो जाए तो प्रीवियस यहाँ रुकेगा आके, हमारा प्रीवियस एक स्टेप पहले रुकेगा हमारे पास आके, और टेम्प को मैं चेक कर रहा हूँ नेक्स्ट तक। तो दोस्तों इसको टेम्प नॉट इक्वल टू नल तक चला सकते हैं अपन, ताकि जब तक टेम्प नल नहीं हो जाए, सॉरी टेल नहीं हो जाए, तब तक ये चलता रहे पूरी प्रोसेस। क्लियर, ये स्टेप से हमारा काम हो जाएगा। अब रन करते हैं अपन। अरे नल पीटीआर, हमने नल तो हटा ही दिया ना सिस्टम से, अब ये गड़बड़ थी पूरी, फिर से अब ABCD करना पड़ेगी आपको। 2 ले लिया, 30 40, देखो इंसर्शन सारे चेक कर चुके थे अपन, 50, फिर 1 ले लिया, 20, 1 ले लिया, 10। ये हमारी लिस्ट हो गई ट्रेवर्सल पूरी। अब मुझे डिलीट फ्रॉम फर्स्ट करना था, मतलब 4, 10 इज डिलीटेड, 7 दिया, बराबर आ गई 20, 30, 40, 50, 20। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम लास्ट, 50 एलिमेंट हमको डिलीट करना है, चॉइस विल बी 5, 50 इज डिलीटेड। नाउ C7 क्या हो गया, देखो 20, 30, 40 और 20, ये तो सर्कुलर है वापस जाने के लिए। नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन, कोई इशू नहीं है। अब बीच में से भी डिलीट कर देंगे, फिर इंसर्ट कर दें एक दो एलिमेंट, 2, 50, फिर 2, 60, 2, 70, आ गए एलिमेंट। अब मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 4 55 इंसर्ट कर दूँ 5वीं पोजीशन पे। क्लियर, तो इंसर्ट, सॉरी डिलीट करना मुझे, 1 2 3 4 5, मतलब 60 को डिलीट कर दें अपन, 5 दे दें यहाँ पर। तो मैंने चॉइस दे दी 6 और पोजीशन दे दी 6, क्या आ गया 6, मतलब 70 इज डिलीटेड। हाँ मुझसे गलती हुई थी, 10 नहीं है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, तो पोजीशन जैसे 6 थी बराबर 70 को डिलीट करा उसने। क्लियर, अब देखते हैं ट्रेवर्स करके सही चल रहा है क्या। देखो बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क कर रहा है, 20 30 40। तो ये दोस्तों अपने को फ्रीडम चाहिए कोडिंग के अंदर, हमारे सारा ऑप्शन बिल्कुल बराबर काम कर रहे हैं। सर्कुलर लिंक लिस्ट का थॉट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब 2 फंक्शन छोटे छोटे से हैं, हार्डली 2-4 मिनट और मैं आपके लूँगा, क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी। लिस्ट फर्स्ट ये बना ही हुआ है सामने हमारे पास, और एक और मैं बना देता हूँ लिस्ट लास्ट। क्यों, क्योंकि अब जब लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैं फर्स्ट और लास्ट दोनों दे दूँ, पहले हेड ही था मेरे पास। नाउ वी डू हैव टेल, तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट लास्ट। क्लियर, लिस्ट का हेड दे दो, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो, फर्स्ट को आप बोल दो लिस्ट हेड और लिस्ट टेल, जो नाम देना आपकी चॉइस है यहाँ पर। क्लियर, ये हेड दे दिया यहाँ पर हमने। सॉरी, पहले फर्स्ट की बात कर लूँ। फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, हेड जहाँ पॉइंट कर रहा है। क्लियर, टेम का डेटा, इसमें कोई डिलीशन नहीं, कोई इंसर्शन नहीं है, जो करंट लिस्ट है उसका एलिमेंट आपको रिटर्न हो जाए। क्लियर, और आपको छोटा करना है कोड, तो हेड एरो डेटा सीधे रिटर्न कर दो, ये पॉइंटर सब कुछ लाइन लेने की नीड नहीं है कुछ भी। क्लियर, वैसे ही यहाँ पर अब मैं किसको ले लूँ, टेल, वी हैव टेल। बस ये रिवर्स, एक्चुअल पुराना मैंने लिखवा रखा था, तो ये रिवर्स की अब कोई नीड नहीं है,
अपन ने कॉपी करा था कोड, बुलियन इज एम्प्टी का फॉर्मूला चेंज हो गया दोस्तों। अब इज नल पॉइंटर एंड क्या होगा, हेड और टेल। वो तो हमने खाली लिया नहीं तो पता लग जाता अभी अपने को, और हमने तो एलिमेंट रखने के बाद ही चेक किए थे सारे। अभी कोई एम्प्टी केस होता तो दिखता है कि टेल लिया ही नहीं चेक में हमने, और वो सिंगल एलिमेंट वाली सिचुएशन काम कैसे करती फिर। तो ये पूरा कोड है हमारा। एक 8 के बजाय हमारी चॉइस कॉपी कर रहा हूँ मैं दोस्तों। ये कंप्लीट प्रोग्राम बिल्कुल अप्रोप्रिएट कोड है, पूरा बना लो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट। 2 लेक्चर मिला के फर्स्ट और लास्ट दे दिया 9, और एग्जिट मैंने क्या बोल दिया 10। ये मैंने मेन आपको शुरू से वैसा बनवाया है कि कोई प्रोग्राम हो आप सीधे सीधे इसी पैटर्न पे मेन लिखते जाओ। ये स्विच केस आ गए हमारे 6, 7, 8, क्लियर। 8 आ गया, ये फर्स्ट वाला चेक आ गया हमारे पास। मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, और ये 9 केस 9 ना दिया अपन ने, और ये क्या कॉल होगा, नाम देख लेना कि लास्ट में एल कैपिटल तो नहीं है, स्मॉल में या एफ कैपिटल है। और नेमिंग कन्वेंशन में अपन ने जब भी अंडर स्कोर लगाओ तो सब कुछ स्मॉल में लेने की आदत डालना है अपने को, और अंडर स्कोर नहीं करेंगे तो फिर अपन ये केमल केस अडॉप्ट कर लेंगे। तो ये अंडर स्कोर के कारण फंक्शन में चेंज है। हाँ, ये तो डबल कोट्स में तो कैसा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ स्मॉल हो गया इसका, इज द लास्ट एलिमेंट, is the first element or front element of the list। अब ये लास्ट और रन करके देख लेते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये ट्रेवर्स करी 10 to 50 वाली लिस्ट। अब मैं इसमें 8 बोल दूं, फंक्शन 8 मतलब फर्स्ट एलिमेंट कौन सा लिस्ट का, तो 10 इज द फर्स्ट एलिमेंट। 9 बोलूँगा चॉइस, 50 इज द लास्ट एलिमेंट। सब कुछ बराबर वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा कोड बड़ा हो गया है, इट इज़ अप टू 300 लाइन्स। तो ये थोड़ा सा साइज़ बढ़ गया था लिंक लिस्ट की कोडिंग में। हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। 3 इंसर्शन और ट्रेवर्सल को हमने लेक्चर 1 में पार्ट 1 में डिस्कस किया। इस लेक्चर में हमने सेकेंड लेक्चर में डिस्कस किया है डिलीशन के तीनों केसेस। उसमें भी बिटवीन में बहुत ज़्यादा चेक नहीं है, फर्स्ट और लास्ट वाले केस के लिए हमने बात की थी यहाँ पर। और एक नई बात ये की थी कि सपोज जिसको डिलीट कर रहे हो आप, वो सपोज ओनली नोड है, इकलौता नोड है, और जब वो डिलीट होगा तो आपके हेड टेल दोनों मॉडिफाई होना जरूरी है, खासकर जब वो दोनों 1000 को पॉइंट कर रहे हो। तो डायग्राम अगर बनाते हुए चलोगे आप, मैंने बहुत फुर्सत में लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया था। मेरी मतलब एक्सपेक्टेशन है कि जिनको भी थोड़ा भी क्लैरिटी नहीं हो, पहले वो लिंक लिस्ट को कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन देखें, फिर वो सर्कुलर लिंक लिस्ट के साथ, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट के साथ आगे बढ़े। और टेल पॉइंटर लेने से आपको कितना एडवांटेज मिला ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप, और कोशिश करना सिंगल पॉइंटर से भी इसको कैसे प्रोसेस करते हैं। थोड़ा सा लूप वगैरह लगाने की प्रोसेस एक्स्ट्रा है, थोड़े चेक लगाना पड़ेंगे, अलर्ट रहना पड़ेगा। वो लेबर आपको नहीं लगे इसलिए मैंने टेल लेके कोड लिख दिया है अभी। क्लियर, हर पॉसिबल तरीके से हमको कोड लिखते आना चाहिए खुद को। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो
तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।